ईश्वर क्या करते हैं? ईश्वर रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें खुद पड़ता है। सही है गुरुजी। ऐसा नहीं कि माँ एकदम रात में सपने में आएंगी त्रिशूल लोगे और 1 करोड़ का बैग आपको पकड़ा देंगी, कह देंगे ले आओ बहुत हुआ, अब आज से बस पड़े पड़े खाना। पड़ता है। सही है गुरुजी। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपके पास कार्य आएगा, आपके मार्ग खुलेंगे, आपके रास्ते खुलेंगे, चलना आपको पड़ेगा, कमाना आपको पड़ेगा। हाँ, अगर भवानी की कृपा होगी तो उस 10 रुपए में 10,000 के बराबर बरकत होगी। बस माता जी इतना ही रख। आप 1,000 रुपए कमाएंगी या 10,000 कमाएंगी तो वो आपके लिए पर्याप्त सारे खर्चे भी हो जाएंगे, उसी में बच भी जाएगा। ईश्वरी सत्ता ऐसे काम करती है। ये वो दरबार नहीं कि जाओ देवी ये करेंगी, देवी वो कर, देवी जो करती है वही करती हैं, झूठ नहीं बोलना है यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, जो बात है वो खुली है। अब बिटिया देती है खर्च, लेकिन इस समय मंदिर बना हुआ है तो पहले से जमा कर दिया था। तो ये आपका व्यक्तिगत मामला है, इसीलिए नहीं, इसमें आप कुछ नहीं कहेंगे। पैसे की दिक्कत हो गई, नहीं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है, बढ़िया है, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमने बच्चों को पाला है तो वो मेरी देखभाल करते हैं। नहीं अच्छी बात है। देखिए, बच्चों को सेवा करनी भी चाहिए, बच्चों को सेवा करनी भी चाहिए अपने माँ बाप की, समझ गई आप? हाँ, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए सर। हाँ, अब कैसे कैसे हमने पाला तो हम ही जानते हैं इनको। माँ कैसे बच्चों को पालती है ये सिर्फ माँ ही जान सकती है। कितनी यातनाएं झेल के, कितने कष्ट झेल के, कितनी मुसीबतें झेल करके। 1.5 साल की बिटिया थी तब छोड़ के चले गए थे मेरे पति। अच्छा, और मैंने सास उसके साथ रह के अकेले इनको पाला पोसा है। समझ सकते हैं। यहीं पे पहले गुप्ता जी वाले में, फिर गुप्ता वाले में सीखा, फिर अच्छा, डॉक्टरी कर लेती हैं आप? जी, इंजेक्शन लगा लेती हैं? कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। ठीक है, कभी हमें बुखार आएगा तो हम आपको बुलाएंगे, जी बुलाइएगा सर आप। ठीक है। बुखार में कौन कौन सी टेबलेट खाते हैं? ऐसा नहीं होता है, क्यों? हमको ही भगवान थोड़ी, हमको भी सब कुछ होता है। बुखार में जैसे, लेकिन हम तो भाई नीम की पत्तियां खाते हैं तो हमें तो बुखार उखार नहीं आता है। मेरी याददाश्त में हमें बुखार उखार नहीं आया कभी। एक बार आया था तो हमारे मित्र हैं वो, उन्होंने सही कर दिया था। तो सर भगवान ही रूप में आपको। अरे नहीं, भगवान रूप में नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं निमित्त मात्र भी नहीं हूँ, कण के बराबर भी नहीं हूँ, ठीक है। आप लोगों का वो प्रेम है कि आप लोग हमको क्या समझते हैं। भगवान रूप में है सर, आप ही है भगवान, ऐसे ही आपको मनोकामना और अच्छी उज्जवल हो। चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोगों की दुआएं मिलती रहीं तो जरूर एक दिन सब कुछ सही होगा। वैसे हमारे अंदर ज़्यादा मनोकामनाएं है नहीं, जो होती हैं वो माता पहले ही सब दे चुकी हैं इतनी उम्र में। दिया है गुरु जी, आपके पास बहुत ज्ञान माता जी ने दिया है। अब देखो, जो कुछ मेरा दिमाग में था, मुझे मुसीबत थी, वो पहले ही आपके रजिस्टर में लिखा हुआ मैंने बताया है। तो आज मुझे पता चला कि नहीं, आपने दिमाग बहुत अच्छा दिए है माता जी, और भगवान का रूप है आप में एकदम, जो है ऐसा नहीं, कुछ नहीं, सब भवानी का प्रताप है और हम लोग कुछ नहीं है। हम लोग तो कुछ भी नहीं है। हमारे गुरुजी जन लोग हैं ना, गुरुजी लोग हमारे, अरे इनसे आप कभी मिलेंगे तो गुरुजी लोग तो फिर क्या ही बताया जाए। वो तो मार्केट में है ही, मार्केट का मतलब इस सांसारिक दुनिया से वो दूर रहते हैं, वो जंगलों में रहते हैं, ठीक है। उनको पसंद नहीं है क्योंकि इंसान बहुत धोखेबाज, बहुत झूठा, बहुत मक्कार, बहुत 420 है। ये सारी ये सबके ऊपर लागू होता है, हाँ, इसीलिए वो सबसे दूर ही रहते हैं। इसलिए वो ये सब लोगों से दूर रहते हैं। क्योंकि आदमी ना यहाँ पर ये पूछता है, गुरुजी ये कितने दिन माला करनी है, भगवान को कितने दिन पूजना है, मतलब ईश्वर को भी पूजने में दिक्कत है उनको, उसको दिक्कत है। उनको 24 घंटे में 2 मिनट उसके पास नहीं ईश्वर के लिए। ईश्वर को जो इंसान भूल जाएगा उसको कहाँ छूटे फिर, ठीक है। अरे भूल जाएगा नहीं, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, सच है भाई। ईश्वर ने बोलना क्यों बंद कर दिया? पहले किसी भी मंदिर में आप जाइए, अगर वहाँ पर देवता हैं तो देवता की आभा बोला करती थी, हाँ। बात किया करती थी भक्तों से। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि अब ना वो भक्त रहे और ना पहले जैसे देवता। अब तो भक्त नहीं, पहले जैसे देवता भी नहीं। देखिए, ईश्वरी सत्ता सबको नहीं मिलती, मैं बार बार कहता हूँ। क्यों देवता करें भाई? देवता किसी की नौकरी थोड़ी लिखाएं। आप उस लेवल की भक्ति करिए, आपको मिलेगा। हम कपट हमारे दिल में है तो देवता क्यों बात बिल्कुल। अब हम आपको एक मंत्र दे रहे हैं, इस मंत्र का जाप करना है। और हालांकि आपकी ये नई समस्या है, जी सर। आपका आज के बाद न कभी शरीर भारी होगा, न कभी नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान करेगी। ठीक है गुरुजी। ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने तुरंत हमें दिखा लिया। बस अभी परसों नर्सों की बात। हाँ, तो नर्सों की बात है तो नहीं होगा। अगर नर्सों की बात से या कुछ दिन बाद आई होती
ज़्यादा पैसा। तो फिर इसके बाद आपको तंत्र कार्ड भी कराना पड़ता, नारियल बंधन और इत्यादि कई हवन पूजन अनुष्ठान है, तो फिर आपको खर्चा लगता, तो फिर आप कहती हैं गुरुजी बेकार हैं। नहीं, लेकिन अभी आपको 2 रुपए में भी नहीं लगेंगे, आज से ही आप तत्काल सही होंगे। आशीर्वाद है, ये रक्षा सूत्र में बांध रहा हूँ, ठीक है। आपको और हाँ, भगवान हमें क्या करे, दुआ दे दीजिए, दुआ लेने में हम पीछे नहीं हटते हैं। आपके दिमाग में और उज्जवल भविष्य आपको बनाए भगवान, आपको अच्छा रखें, ऐसे ही आपको मनोकामनाएं बढ़िया पूरी होती रहें। चलिए, बहुत बढ़िया। पहली बार कोई आया कि हमें उल्टा दुआ दे रहा है लोग दुआ लेने। चलिए, माँ समान है आप हमारी, और अच्छी बात है। देखिए, इसके धागे की तरफ देखना है आपको, ध्यान से धागे की तरफ देखना है। इसको अभी बंधन किए लेते हैं, ठीक है। इससे नजर नहीं हटानी है आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक। कोई बात नहीं, ये हमारे पास क्या करेगा, पैसा रखा है। आप लोगों के लिए तो आता है, बताइए। हाँ, हम आपकी अगर थोड़ी मदद कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा क्या, घट जाएगा क्या मेरा कुछ। भगवान के देने का आवे तो ऐसा हम लोग उन्हीं के। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। ये वैसे भी ये सब दान आप लोगों का है, ठीक है ना। दान दूसरों से लेकर के आप लोगों को देना, यही तो करते हैं हम बैठे बैठे, और क्या करते हैं। जो देने लायक है उससे ले लेते हैं, और जो लेने लायक है उसको दे देते हैं, ठीक है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी स्थिति को अंदर से, इसलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, वरना हम यहाँ से केवल आने का रास्ता है, आश्रम में जाने का नहीं। मदद करें, इससे भी ज़्यादा भविष्य उज्जवल बनाए कि और बैठे बैठे आप खाएं ऐसे। बैठे बैठे ना खाएं, बैठे बैठे खाने की दुआ मत दीजिए। बैठे बैठे खाने वाले लोग आलसी हो जाते हैं, उनका पेट निकलने लगता है। भगवान का पैसा खाना नहीं, देख सुनिए माता जी, नहीं सुनिए, भगवान का पैसा खाना बहुत मुश्किल कार्य है। अगर हम लोग ये बैठे बैठे खाएंगे ना, तो अभी हम लोगों को ये हजम नहीं होगा। लेकिन गुरुजी मेहनत तो करते हो आप। अभी देखिए, अभी हम परसों के दिन अभी अनुष्ठान कर रहे थे, देखिए कितना जल गया मेरा हाथ। हाँ, नहीं आप मतलब देखिए, उस हो गया है ना। हाँ, मैं अनुष्ठान कर रहा था, और अनुष्ठान करते करते देखिए मेरा हाथ कैसे जल गया है। हाँ, देखिए, देख रहे हैं आप। ये कैसे जला है गुरुजी? अनुष्ठान कर रहे थे, उतनी समय तो नहीं समझ में आया। जब अनुष्ठान करके खड़ा हुआ, जब आसन छोड़ा तो बहुत तेज दर्द हो। मैंने कहा ये क्या, फिर ये देखो कितना जल गया है। हाँ, तो अगर ये जलेगा नहीं, ये सब हम नहीं करेंगे, तो फिर आप लोगों का पैसा हम कैसे हजम कर पाएंगे, ठीक है। तो सब कुछ कर्म जोड़ने पड़ते हैं। क्या कर्म जोड़ने पड़ते हैं? कर्म जोड़ते हैं तभी हम किसी लायक बन पाते हैं, माता जी तभी मदद करती, तभी हमारी माँ भगवती मदद। ठीक है, पीछे बैठी आसन की तरफ। हाँ, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, कोई बात नहीं, भगवती कृपा करेंगे, आशीर्वाद है, ठीक है जी। ना मम्मी से बताएंगे कि तुम कहाँ हो, और जो है कि चलो खेती बंजर में चली गई है, सैनन कर दो, उसको खेती को बचा दिया जाए, और बस बढ़िया मम्मी के साथ आप रहो, हमारी मम्मी को ना रखो, कोई बात नहीं है, मम्मी बस नहीं है, मम्मी से बताएंगे करके। तो वो विश्वास मान लिया, इनके साथ चले आए, और लिखे पड़े हैं नहीं तो सैनन कर लिया जगह जगह जहाँ करवाना था, बस उनसे जो है कि करवा दिया अपने नाम खेती। उन्होंने ना मेरे पास रही ना उनके पास रही, कहीं ना नहीं। मतलब आपकी बेटिया दामाद ने आपकी खेती धोखे से आपके नाम करा ली। और मैं आपसे क्या कह रहा था पहले, देखिए घोर कलयुग चल रहा है। क्या चल रहा है? घोर कलयुग अभी शुरू है, बिल्कुल कोई किसी का नहीं है, ठीक है। माता पिता अगर ये धोखे में रहें तो मैं सबको कह दे रहा हूँ, एक छोटा सा भगवती का दास होने के नाते, सेवक होने के नाते, जिंदा में बहुत ज़्यादा प्रेम अगर आपका फूटा जा रहा है तो आप वसीयत कर दीजिए कि मेरे ना रहने पर इनको दे दी जाए। अगर आपने जिंदा में कर दिया तो बुढ़ापे में आपको खाना देने पर भी उनको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको 5 स्टार में बिठा के खिला रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा आप। बिल्कुल गुरुजी सही। हाँ, अब यही रहती है पास ही में, मैंने किराए पे ले दिया, मगर वो क्या मैं देखता हूँ दुनिया सब बने बनाए के साथी है, कोई किसी का नहीं है। ये बात जितनी जल्दी समझ जाइए उतनी जल्दी। और ऐसे लोग जो देवता टाइप के आप ढूंढ नहीं है, बहुत कम लोग बचे हैं
ऐसा नहीं है कि दुनिया वीरों से खाली हो गई। भगवान ही 99.5% लोग ऐसे ही हैं, घोर कलयुग वाले। 0.5% लोग अभी जिंदा हैं, जिनसे आपका हो सकता है कोई भी रिश्ता ना हो सकता है आपकी जाति के ना हो, आपकी धर्म के ना हो। हालांकि मैं तो जात धर्म मानता नहीं हूँ, ये सच है। लेकिन कुछ आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको मदद करेंगे, वरना कोई मदद नहीं करेगा। कोई मदद क्या, आदमी देखना पसंद नहीं करता गरीबों को। बिल्कुल सही गुरुजी कहते हैं। अगर आपकी तरफ अगर आप 2 मिनट वहाँ खड़ी होंगे तो आपको हटो, यहाँ क्यों खड़ी हो। हाँ सच है गुरुजी, बिल्कुल सही। और अगर आप कोई बढ़िया अच्छे पद पर हैं या कोई बढ़िया पैसा है, अरे आइए आइए आइए, तो 3 दिन रुक के जाइए। बिल्कुल यही भी मैं नौकरी करती थी तो वहाँ से आए, वही मैं कह रहा हूँ। वहाँ तक मेरी खटिया अंदर को आते थे। अरे देखो मम्मी अच्छा। कितना चेहरा लाल हो गया धूप में, देखो चलो अंदर आ लो खटिया, उनको पंखा खोलो, कूलर खोलो, देखो कितना धूप लग गई उनको, ऐसे खोले रखते थे। और जैसे सर नौकरी छोड़ती तो वही दमाद वही बिटिया, आज जो है 1 घंटा नहीं घंटे रुक सकती, इतना मुझे दुश्मन देखते हैं। अच्छा, मतलब जब आप नौकरी कर रही थी, फिर भी सही है। मैं क्या कह रहा हूँ, जब आप नौकरी कर रही थी, जब आपके पास 7 बीघे जमीन थी, तो कहते थे अरे मम्मी आई ये देखो कैसे चेहरा लाल हो गया, ठंडा पानी पिलवाओ, चारपाई डालो, पंखा चलाओ, पंखा नहीं बल्कि कूलर भी चलाओ। कूलर सामने रात में चारपाई दमाद खुद जाके बिटिया के पीछे बन जाए। अच्छा, दामाद खुद सेवा करता था। और आज बढ़िया खिलाते होंगे आप लोग। आज दमाद तो ठीक है एकदम, लेकिन बिटिया तो फिर भी एकदम बिल्कुल 1 घंटे तक तो वहाँ नहीं जरूरत है मुझे रहने के लिए सोचे नहीं। तो गलती किसकी है? आपकी है। आपने क्यों भरोसा किया? बस मेरी गलती। चाहे बिटिया हो चाहे लड़का, देखिए मैं खुली बात करता हूँ, चाहे बिटिया हो चाहे लड़का, काहेगी अपने हमारे बात क्या है तो दे दो घर से जाके। चाहे बिटिया हो और चाहे लड़का हो, किसी को भी संपत्ति का एक टुकड़ा जब तक नहीं देना है जब तक आप जीवित हैं। ठीक है। अब ज्यादा भावनाओं में बह करके अगर आपने दे दिया या ज्यादा सेवा कर दी या दोनों टाइम पैर दबा दिया, ये तो आप खुश हो गई कि आपको लगा अरे भाई देखो कितनी सेवा करते हैं हमारे बिटिया दामाद बेचारे। जो है अगर मैं चाहूँ तो अभी जो है कि उल्टा खड़ी हो जाऊँ कि नहीं मुझे चाहिए, तो मैंने कहा। लेकिन आप नहीं करेंगे ना, माँ कभी कुमाता नहीं होती है, तो आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया वो करिएगा, भगवती कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। ठीक है, चलिए 7 पैसे नियम से करिए। अब तो नहीं लगेंगे 5 रुपया, कोई नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं।